आज जो है हम लोग ट्राइपॉड के बारे में सीखेंगे। आप कहोगे कि ट्राइपॉड ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, स्टैंड ये तो सालों से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तकलीफ़ ये है कि सालों से इस चीज़ को यूज़ तो करने में आ रहा है, पर इसका सही इस्तेमाल करना काफ़ी लोगों को नहीं आता है। बेसिक बेसिक चीज़ें भी कभी बार हम लोग जो है मिस आउट कर देते हैं। और आज इस ट्राइपॉड के बारे में एग्जैक्टली कैसे उसको यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है और किसको इसको यूज़ करना चाहिए, और ये जो ट्राइपॉड मैं अभी यूज़ कर रही थी वो कौन सा है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब जो है हम लोग ट्राइपॉड के बारे में सीखने को शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर मुझे आपको बताना हो तो ट्राइपॉड ये शब्द का मतलब क्या है। ट्राइपॉड का मतलब होता है 3 लेग्स। ट्राई मतलब 3, तो 3 लेग्स है यहाँ पे। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो ट्राइपॉड सही से खोलना ज़रूरी है। मैंने इस ट्राइपॉड को न्यूट्रल पोजीशन में ले लिया, सबसे छोटी पोजीशन में, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लॉक कर दिया। सबसे बड़ा पैर है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा मजबूती है, इसको हम लोग नीचे ही रखेंगे। और जो दूसरा वाला ये वाला आटा है उसको खोल के हम लोग ऊपर लेके आएंगे, ताकि जो नीचे वाला पैर है उसमें आपको ज़्यादा वेट मिल जाए और जिसकी वजह से ट्राइपॉड ज़्यादा स्टेबल रहे। ये मैंने 3 लेग खोले। आप चाहो तो इसको और भी खोल सकते हो, ये 6 फीट तक ऊपर जाता है। खोलने के लिए आपको ये जो 3 पैर है वापस उसको खोल के और ऊपर लेके जाना है। अभी आप देख पा रहे हो कि इतने हाइट तक, मतलब मेरी हाइट के हिसाब से ये 6 फीट तक जो है ऊपर जा रहा है, जो काफ़ी हाइटेड हो गया, ठीक है। अभी जो है हम लोग इसको नॉर्मल पोजिशन में लेके आगे सीखेंगे। तो अभी जो है हम लोग ने जो ये ट्राइपॉड है उसकी सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट देखी। अभी जो है हम लोग ये देखेंगे कि इसको जो है यूज़ कैसे किया जाता है। यूजुअली जब लोग ट्राइपॉड यूज़ करते हैं सबसे मेन इशू ये होता है कि लोग जो है ये वाला जो लेग है, जो सेंट्रल लेग है, उसके आगे जो है दोनों पैरों को रखते हैं, फिर यहाँ पे कैमरा को पकड़ते हैं या ऐसे करके कैमरा को पकड़ते हैं और ऐसे इस्तेमाल करते हैं। इससे आपका जो पूरा बॉडी वेट है ट्राइपॉड के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण कभी कभी जो है ट्राइपॉड इम्बैलेंस हो जाता है। बेहतर है कि आप जो है ये दोनों पैरों को जो है ऐसे रखें और ये ट्राइपॉड को, ये आपके दोनों पैर सेंटर में हो, ट्राइपॉड दोनों साथ में बाहर हो, एंड इसकी वजह से आपको खुद को भी एक स्टेबिलिटी मिलेगी, जगह भी मिलेगी, और अब आप बेहतर इसको जो है इस्तेमाल कर पाओगे। सबसे पहले चीज़ होती है ये। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक बबल दिया गया है, वाटर बबल कहा जाता है उससे। अगर आप देखोगे तो अभी जो है वाटर बबल में जो बबल है वो सेंटर में है। अगर सपोज कि ये सेंटर में ना हो, इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ये ट्राइपॉड खोला और इसको बस इतना किया है, ये जो दूसरी 2 चीज़ है उसको कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पे जो बबल है वो ऑफ सेंटर चला गया है। कहने का ये है कि जो जगह पर जो है हमारा जो कैमरा है या ट्राइपॉड है जिस तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है, मतलब वो इम्बैलेंस है। और वो जो इम्बैलेंस है वो एग्जैक्टली इजीली आप देख पाओगे वो वाटर बबल के थ्रू। वाटर बबल पे देखते ही आपको पता चल जाएगा कि जो ट्राइपॉड है वो सही से बैलेंस नहीं हुआ है। अगर सही से बैलेंस होता, बैलेंस का मतलब ये है कि तीनों जगह पर जो है सेम लेंथ पे ट्राइपॉड खुलता, तो फिर आपको जो है वाटर बबल सही ही दिखाता, सेंटर में ही दिखाता। तो ये फैसिलिटी जो ट्राइपॉड में दी गई है वो काफ़ी अच्छी है। इसके साथ साथ आप भी अपने कैमरा के अंदर स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाओगे, काफ़ी सारे जो मिररलेस कैमरा अभी के हैं उसमें जो है बैलेंस करने के लिए सही से आपका जो कंपोजिशन आप ट्राइपॉड से शूट कर रहे हो वो सही से बैलेंस हुआ है कि नहीं, कैमरा के अंदर भी आपको वो दिखाने में आता है। अगर ग्रीन होता है इसका मतलब है कि वो बैलेंस हो चुका है, अगर वो रेड है इसका मतलब अभी भी वो बैलेंस नहीं है। ऑफ कोर्स हम हमारे अनुभव के हिसाब से जो भी शूट करते हैं वो हमें पता चल जाता है, पर अगर ट्राइपॉड के बबल का और साथ ही साथ हमारे जो कैमरा का इंडिकेटर का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतरीन ढंग से हम जो है सही कंपोजिशन कर पाएंगे और काफ़ी इजीली हम कर पाएंगे। इसके बाद का नेक्स्ट फीचर है कि ये जो ट्राइपॉड है इसकी जो की हम लगाते हैं, की का मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ से खोलती हूँ एंड यहाँ से मैंने इसको पुश करके पुल किया, आपने देखा होगा कि बहुत ही आसानी से ये ट्राइपॉड से ये कैमरा निकल गया। काफ़ी बार जो ट्राइपॉड होते हैं उसमें जब हम लोग ये की लगाते हैं, जब हम लोग इस कैमरा को इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो निकालने और लगाने में बहुत दम लग जाता है और काफ़ी बार वो खुलता ही नहीं है।
ऐसे सारे ट्राइपॉड्स को आप अवॉइड करें और हमेशा ऐसे सारे ट्राइपॉड्स को ढूंढे जहाँ पे वो आराम से लग जाए और निकल जाए, ठीक है। अभी जब हम लोग की लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ने की लगाई है, की लगाने का एक इस्तेमाल करने का एक ढंग होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक स्क्रू लगाया गया है, तो ये जो स्क्रू होता है आपके बेस प्लेट, इसको बेस प्लेट कहा जाता है, तो बेस प्लेट के साथ स्क्रू होता है और उसको जो है आपको हमेशा सेंट्रल पॉइंट पे रखना चाहिए। अगर जो है आपका लेंस काफ़ी लंबा है तो काफ़ी बार जो बेस प्लेट है हम थोड़ी सी आगे लगाते हैं ताकि आपका जो लंबा लेंस है उसको वो सपोर्ट दे सके। हालांकि अगर आपका 50 mm, 35 mm, 85 mm ऐसे सारे लेंसेज अगर आपके इस पे हो तो फिर आप इसको सेंटर पे ही रखिएगा। बेस प्लेट लगाने के बाद आपको जो है इसके अंदर इसको ऐसे जो है शिफ्ट कर देना है। काफ़ी इजीली लग गया, जो अच्छी बात है, ठीक है। ये करने के बाद इसको जो है लॉक किया जाता है। यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर दिया। लॉक से अनलॉक करने का तरीका ये है कि इसको वापस मैंने खोला, यहाँ पे एक स्विच दी गई है, इस स्विच को मैंने दबाया और इजीली हमारा ये निकल गया। मेन फैसिलिटी मुझे ये अच्छी लगी कि काफ़ी जो सिनेमेटोग्राफर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं एक वेडिंग में ट्रेडिशनल वीडियो सामने से शूट कर रही हूँ, मुझे जो है ट्राइपॉड का इस्तेमाल लगेगा जहाँ पे मैं स्टेबल शॉट ले रही हूँ सामने से, जहाँ पे मुझे कैमरा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे मूविंग शॉट लेना है तो मुझे गिम्बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी गिम्बल का इस्तेमाल करने के कारण मुझे जो है मेरा कैमरा निकालना है, उसकी बेस प्लेट निकालनी पड़ती है, दूसरी बेस प्लेट जो गिम्बल की होती है वो इसके ऊपर लगानी पड़ती है और फिर गिम्बल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है। और ये सारी अगर गिनती करने बैठे तब तक तो आपका शॉट ही चला जाएगा। सो बेहतर है कि आप जो है ऐसे ट्राइपॉड्स का इस्तेमाल करें जहाँ पे इन्होंने क्लेम किया है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो आप गिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल DJI RS3, RS2, ये सारे जो गिम्बल्स आप यूज़ करते हैं, ये सेम बेस प्लेट उस पर भी लग जाएगी, तो ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। ट्राइपॉड भी हो गया, आपका गिम्बल का बेस प्लेट भी यही बन गया। अभी जो है जब हम लोग ट्राइपॉड बहुत यूज़ करते हैं, एक टाइम के बाद ये ऑन ऑफ चालू बंद ये सब जो खलते हो ना, जो आप की यूज़ करते हो, एक टाइम के बाद वो लूज़ हो जाता है, ठीक है। अब जो है उसका नट टाइट करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रू होती है, ये सारे स्क्रूज ही हैं यहाँ पे, करेक्ट। इस सब को टाइट रखने के लिए देखो यहाँ पर बीच में जो इन्होंने सपोर्ट दिया है, यहाँ पे भी जो है स्क्रूज का इस्तेमाल किया गया है। ये जब लूज हो जाते हैं आपको सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, और इसीलिए लोग जो है एलन की का इस्तेमाल करते हैं। एलन की लोग जो है कहीं पे रख देते हैं या कभी किसी और की लेके आते हैं। तो यहाँ पे इस ट्राइपॉड में सबसे अच्छी फैसिलिटी ये दी गई है कि जो बेस प्लेट है उसके नीचे ही यहाँ पे एलन की दी गई है। आप एलन की को खोलिए और इसी एलन की से आप जो है जहाँ पर भी आपको लगे कि स्क्रू बहुत लूज हो गया है, उसे यहीं से टाइट या लूज दोनों कर सकते हैं। तो ये एलन की हमेशा आपके बेस प्लेट के नीचे मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेट रखा गया है और मैग्नेट से ये हमेशा यहाँ पे चिपकी रहेगी, जो आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। इसके बाद जो है जब हम इस ट्राइपॉड को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एक स्टैंड दिया गया है। जब भी आपको पैन शॉट या टिल्ट शॉट लेना हो, टिल्ट शॉट लेने के लिए यहाँ पे इसको जो है आपको लूज करना है, क्योंकि इसका जो हेड है ये फ्लूइड हेड है। फ्लूइड हेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पे किया, अपने आप जो है स्मूथली जो है कैमरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे किया और ये बहुत ही स्मूथली यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो स्मूथली मूव करता है इसको कहा जाता है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है जो पानी की तरह जो है स्मूथली काम करे। तो इसीलिए ये काफ़ी जो है स्मूथली काम कर रहा है। जहाँ पर भी आपका एंगल सेट होता है आप जो है यहाँ पे इसको ऐसे लॉक कर सकते हो। लॉक हो गया और आपका ट्राइपॉड जो है यहाँ पे स्टेबल हो गया। तो आप जो चाहो तो इसमें टिल्ट शॉट ले सकते हो, चाहो तो इसमें पैन शॉट ले सकते हो। दोनों के लिए इसकी जो स्मूथ ग्रिप है, मतलब ऊपर से टिल्ट होना या पैन होना, ये इसमें इस हेड में काफ़ी इजीली दी गई है। काफ़ी सारे हेड्स में ये चीज़ होती है, पर डिफ्रेंशिएशन ये है कि ये फ्लूइड हेड है तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये शॉट को आप सेट कर देते हो। आपने एक फ्रेम सेट की, फ्रेम सेट होने के बाद भी सपोज कि मैंने यहाँ पे ऐसे टिल्ट किया और पैन किया, तो मुझे चाहिए वैसा ना एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, मुझे चाहिए कि एकदम थोड़ा स्ट्रेट हो। मैंने स्ट्रेट किया फिर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना आड़ा है, खुद से ऐसा लग रहा है जब मैं कंपोजिशन देख रही हूँ तब। तो इसके लिए हेड जो होता है, हेड के नीचे यहाँ पर आप जो है इसको ऐसे खोल सकते हो।
जैसे ही आप ये खोलोगे, पूरा का पूरा जो हेड है उसका बॉल जो होता है वो पूरा का पूरा मूव करता है। अब जो है आप थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको ऐसे ऐसे स्टेबल कर सकते हो। करते वक्त भी यहाँ पे आपको बबल दिखेगा, जो आप बबल से सेटिंग कर पाओगे। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़ा सा जो है ज़्यादा आप हेड को घुमा के भी इसमें सेट कर सकते हो। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे सेट होता है, मैं जो है इस ट्राइपॉड को यहाँ पे लॉक कर दूंगी और ये यहाँ पे हो गया लॉक। अभी ये ट्राइपॉड को कैसे यूज़ करना है वो मैंने सिखा दिया, बहुत आसान है। कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको इजीली याद रखने हैं और ट्राइपॉड गुड टू गो होता है। अब जो है आपको मैंने समझाया कि ये सारे जो है फीचर्स होते हैं ट्राइपॉड को इस्तेमाल करने के लिए। इसके बाद आता है इसका जो यूसेज है वो कहाँ पर होगा। जब आप शादियों में इंटरव्यू लेते हो तब आपको जो है ट्राइपॉड का इस्तेमाल करना है, ताकि जब भी कोई जो सब्जेक्ट है वो अगर आपको इंटरव्यू दे रहा है तो वो हिला डुला ना हो। आप हैंडहेल्ड जब शूट करते हो तो वो आपको हिला डुला जो शूट देगा, तो आपको जब ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हो तो आपको काफ़ी स्टेबल इंटरव्यू देता है, जो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब हम लोग वेडिंग के रिसेप्शन के ऊपर लंबा ट्रेडिशनल वीडियो लेते हैं, सारे जितने घर वाले आ रहे हैं उसका एक प्रॉपर लंबा वीडियो लेते हैं, तब ट्राइपॉड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि 4 घंटे तक आप अपना कैमरा हाथ में नहीं रख पाओगे। तीसरा, जब संगीत का वेडिंग का फंक्शन शूट होता है, संगीत शूट होता है, तब सारे परफॉर्मेंसेस को शूट करने के लिए ट्राइपॉड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स एक फंक्शन तो ऐसा होगा ही जहाँ पे आपको सारी विधि, सारा जो है आपको एक ट्रेडिशनल वीडियो शूट करना है, तब काम में आता है। मैंने आजकल का एक ट्रेंड देखा है जहाँ पे लोग ट्राइपॉड के बदले मोनोपॉड का इस्तेमाल करते हैं। मोनोपॉड का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक लेग है। मोनो मतलब एक लेग है और यहाँ पे 3 लेग है। आप समझ सकते हो कि जो स्टेबिलिटी है उसमें कितना फर्क आ जाएगा। मोनोपॉड का मतलब ये है कि आपके 2 पैर है, 2 पैर प्लस एक स्टैंड, तो ऐसे करके जो है वो ट्राइपॉड का काम कर लेगा। कर तो लेगा पर इतनी आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा, क्योंकि उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप यहाँ से यहाँ बहुत इजीली घूम जाओगे, पर स्टेबिलिटी इससे काफ़ी कम होती है। तो रन एंड गन सिचुएशन के लिए, जहाँ पे भाग दौड़ में आपको थोड़े थोड़े शॉट्स लेने हैं, वहाँ पर आप जो है मोनोपॉड का इस्तेमाल करें। पर जहाँ जहाँ पर आपको 3-3, 4-4 घंटे एक जगह पे खड़े रह के सब कुछ शूट करना है, या फिर आपको पता है कि मेरे को एटलीस्ट 10 मिनट 5 मिनट का एक लॉन्ग शॉट चाहिए जो एकदम स्टेबल होना चाहिए, टाइम लैप्सेस लेने हो, ऐसा कुछ लेना हो, तब आपको ट्राइपॉड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ट्राइपॉड का इस्तेमाल सिर्फ शादियों में नहीं, ऑफ कोर्स इंटीरियर फोटोग्राफी, फिर अपना डॉक्यूमेंट्री जब शूट होती है, फिल्म जब शूट होती है, हर जगह पर जो है ट्राइपॉड का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके बाद आता है कि ट्राइपॉड जो है कौन सी लेनी चाहिए। इतनी सारी ट्राइपॉड मार्केट में है। अगर आप कभी फोटो फेयर या एग्जीबिशन में जाओगे, बहुत सारे ट्राइपॉड्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। सो कौन सी ट्राइपॉड लेनी चाहिए? आपको सबसे पहली चीज़ ये चेक करनी है कि उसकी कौन सी बॉडी से, कौन से मटेरियल से वो ट्राइपॉड बना गया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हम लोग ट्राइपॉड यूज़ कर रहे हैं ये एल्यूमिनियम की मटेरियल से बनी गई है। इसके बाद आता है पे लोड कैपेसिटी। कोई भी ट्राइपॉड की पे लोड कैपेसिटी क्या है? ठीक है, आपका कैमरा का वेट लेगा और जो है स्टेबली ऐसे खड़ा रहेगा, पर क्या ये जो ट्राइपॉड है मेरे कैमरा का वज़न झेल पाएगा, हाँ या ना? ये मेन है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो ट्राइपॉड आपने लिया वो अपने कैमरा का वेट झेल पाए, या फिर आपने जो ट्राइपॉड लिया वो आपके कैमरा के लिए सही हो या ओवरवेट हो गया, ऐसे इसको डिटरमाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है ये वाले ट्राइपॉड की, अगर आप देखें तो ये जो ट्राइपॉड है इसकी पेलोड कैपेसिटी 8 किलो की है, और जो हम लोग ने हेड यूज़ किया है इस ट्राइपॉड के साथ आया है, पर आप चाहो तो इसको डिटैच करके कोई दूसरा हेड भी लगा सकते हो। हालांकि अभी जो हम लोग ने हेड यूज़ किया है इसकी पेलोड कैपेसिटी 6 किलो की है। सो कहने का ये है कि अभी मैंने जो है मेरा कैनन का R3 प्लस 85mm DS1.2L लेंस लगाया है। सब कुछ मिला के कुछ 3-3.5 किलो का है, और आप देख सकते हो काफ़ी स्टेबल जो है यहाँ पे शूट हो पा रहा है। मैं चाहूँ तो और भी कुछ चीज़ें लगा सकती हूँ। तो 6 किलो तक आपको देखना है कि जो कैमरा आप यूज़ करते हो वो 200 ग्राम का है, 900 ग्राम का है, 2 किलो का है, कितना किलो का है, प्लस वो जो कैमरा आपने यूज़ किया उसके ऊपर आप कौन सा लेंस लगाने वाले हो, लेंस का वज़न क्या है। ये चेक कहाँ पे करना है? तो कैमरा के स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है कि आपका कैमरा का वेट क्या है, लेंस का वेट क्या है। सब कुछ को कैलकुलेट करिए,
थोड़े से जो है ग्राम्स आप एक्स्ट्रा रखिए सेफ्टी के लिए, और फिर जो है जो भी कैलकुलेशन आती है, चाहे वो 3 किलो की हो, 4 किलो की हो, ये जो चीज़ है, ये जो ट्राइपॉड और हेड है 6 किलो तक झेल पाता है। अगर आपका कैमरा और जो लेंस है वो 6 किलो के ऊपर जा रहा है तो फिर आपको इससे हेवियर ट्राइपॉड की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो कहने का ये है कि ये ट्राइपॉड और जो हेड है वो दोनों मिला के आपके जो कैमरा और लेंस है वो 6 किलो तक के वजन का वेट उठा पाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि पहली चीज़ आपको देखनी है वो है पेलोड कैपेसिटी। पेलोड कैपेसिटी हो जाए देखने का, उसके बाद आता है कि जो ट्राइपॉड है इसका वजन कितना है। कैमरा का तो वजन है, ठीक है, जो आपका ट्राइपॉड उसका वजन झेल लेगा, पर कहने का ये है कि इसको उठाकर भी तो आपको काम करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे आपको उसको लेके तो जाना है। अच्छा, स्टूडियो से शूट करने के लिए कहीं पे लेके जाओगे, इस सब में जो है इसका वजन होता है, ठीक है, इस वजन को भी तो आपको झेलना है। तो ये जो ट्राइपॉड है इसका खुद का वजन 4 किलो है, ठीक है, तो ये 4 किलो का खुद का इसका वजन है। अब अगर आप मुझे कहो कि यार मुझे 4 किलो का वजन नहीं चाहिए, मुझे जो है कम किलो का वजन चाहिए, तो 4 किलो का जो ये वजन है इस ट्राइपॉड का, इसका मतलब है कि ये जो है एल्यूमिनियम की बॉडी से बनी गई है। एल्यूमिनियम एक मेटल है, इस मेटल से इसको जो है बनाया गया है। अगर आपको जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव, देखो ये आपको थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, अगर आप कहोगे नहीं भाई मेरे को तो जो है लाइट वेट जो है ट्राइपॉड चाहिए, तो आप कार्बन फाइबर मटेरियल में जा सकते हो। ये एल्यूमिनियम ट्राइपॉड है, कार्बन फाइबर में जब आप जाते हो तब उसका जो वजन है वो काफ़ी लाइट वेट हो जाता है, एकदम हल्का फुल्का हो जाता है, 4 किलो का काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। और जब आप वो मटेरियल यूज़ करते हो तब क्या होता है कि अब वेट उतना ही झेलेगा जितना ये वाला झेल रहा है। अगर ये भी इतना झेल रहा है वो भी उतना झेलेगा, पर जो ट्राइपॉड का वजन है वो जो है काफ़ी हल्का फुल्का हो जाता है। ये चीज़ जो है आपको उसमें मिल जाएगी कार्बन फाइबर में। यहाँ पे जो है आपको एल्यूमिनियम में थोड़ा इसका वजन रहेगा। अच्छा, तो फिर आप एल्यूमिनियम में जाओगे क्यों? क्योंकि ये वाला ट्राइपॉड कार्बन फाइबर से सस्ता होता है, इसीलिए। फिर आपका बजट भी तो है। तीसरी चीज़ मेन वही होती है कि भाई चलो पेलोड कैपेसिटी है, फीचर्स इसमें दिए गए हैं, इसका खुद का वजन क्या है, नेक्स्ट होता है कि आपका बजट कितना है। तो अभी जो है अगर हम लोग इसके बजट की बात करें तो फिर मैंने जो है सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इसका जो प्राइसिंग वगैरह है ये वाले ट्राइपॉड का, अभी तो जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये स्मॉल रिग कंपनी का ट्राइपॉड है, इसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है जो आप चेकआउट कर सकते हो। इस ट्राइपॉड में एक एडिशनल फीचर दिया गया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक की दिख रही है गोल्डन कलर की, इस पर जो है आप मैजिक आर्म भी लगा सकते हो। मैजिक आर्म लगाने की वजह से अगर आप कहो कि मेरी एक लाइट है जो मुझे इस ट्राइपॉड के साथ लगानी है शूट करते वक्त, माइक लगाना है या कोई भी जैसे मॉनिटर लगाना है, कोई भी अगर आपको एक्सेसरी इसके साथ लगानी है, आप इसके ऊपर मैजिक आर्म को कनेक्ट करिए और यहाँ पे आप जो चाहो वो एक्सेसरीज उसके साथ लगा सकते हो। इसके साथ जो है इस ट्राइपॉड के साथ अगर आपको ट्रॉली शॉट लेने हैं, मतलब डॉली शॉट लेने हैं, डॉली शॉट का मतलब है जब आपको ये ट्राइपॉड जो है पूरा का पूरा स्मूथली व्हील्स के ऊपर मूव करना है। अभी जो है आप उठा के जा रहे हो, अगर आपको उसको व्हील के ऊपर मूव करना है तो आप इसके ऊपर के लिए जो है ट्रॉली भी ले सकते हो, तो ट्राइपॉड और ट्रॉली का कॉम्बो भी आपको मिल जाता है। सो आज जो है हम लोग ने ये ट्राइपॉड के साथ साथ ट्राइपॉड को कैसे कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या फिर आपको जो है अभी भी ट्राइपॉड के बारे में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, हम बने उतने लोगों को जो है रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो अब तक के लिए, आने वाले दिनों के लिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।